अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का शानदार लेक्चर ट्रांसपायरेशन और गटेशन के दरमियान बुनियादी फ़र्क पे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये स्केच देख रहे हैं जिसमें एक प्लांट ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो ज़मीन में साइल पार्टिकल्स और साइल पार्टिकल्स के अंदर हालशुदा डिज़ोल्व फॉर्म में हमें वाटर मालिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वाटर मालिक्यूल्स विद मिनरल्स, इसे हम सैप भी कहते हैं। सॉल्यूशन जो पानी और मिनरल के कम्बिनेशन से बनता है वो सैप भी कहलाता है। तो यहाँ से पानी सैप की शक्ल में रूट्स में एंटर होता है, रूट से रूट के जाइलम के अंदर, स्टेम के जाइलम में, शूट्स के जाइलम में, देन एंटर्स इनटू द लीव्स, फिर ये पत्तों के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक दूसरी डायग्राम देखें साथ वाली, यहाँ पर भी सेम हमें स्केच दिया गया है। पानी जब एब्जॉर्ब होकर लीव्स में पहुँचता है तो एट द टाइम ऑफ डे, ये बात याद रहे, टेम्परेचर इज़ वेरी सेंसिटिव, टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपायरेशन टर्म। तो दिन के वक्त ये सूरज जब हिट द टेम्परेचर लीव्स के ऊपर फॉल डाउन करता है, देन देयर इज़ लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। तो पत्तों की सरफस से जो पानी का अखराज होता है, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो एक और बड़ी पते की बात यहाँ लिखा है, वाटर वेपर लास्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपायरेशन। कि ट्रांसपायरेशन कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है कि पानी हमेशा वेपर्स की सूरत में पत्तों की सरफस से बाहर निकलता है। तो रहेगी बात कि पत्तों की सरफस से अगर पानी वाटर वेपर्स की सूरत में बाहर जा रहा है तो उन पोर्स को, उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? अगर आप इस स्केच को देखें जो लीव्स के ऊपर दिखलाया गया है, और उस स्केच के अंदर आपको बहुत सारे पोर्स नज़र आ रहे हैं। पोर्स में से वाटर एरो हेड्स की शक्ल में बाहर निकलता हुआ, एवेपोरेट करता हुआ दिखलाई दे रहा है। लिहाजा ये साबित हुआ कि पानी लीफ सरफेसेस से अमूमन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक पोर्स के ज़रिए बाहर निकलता है, दिन के वक़्त निकलता है और वाटर वेपर्स की सूरत में निकलता है। यही कंसेप्ट ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो ये मेरे पास एक दूसरा स्केच भी है। ज़रा आप इस ऊपर वाले स्केच को देखेंगे, इस पत्ते के निचली सतह के ऊपर आपको बहुत सारे इस रिंग के अंदर स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं, और स्टोमेटा से में से एरो हेड के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल्स बाहर हमें रिमूव होते हुए वाटर वेपर्स की सूरत में बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको स्टोमेटा ज़रा बड़ा करके दिखलाना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ ओपन स्टेट ऑफ स्टोमेटा। यहाँ स्टोमेटा ओपन फॉर्म में अगर आप देखें तो ये साइडों के ऊपर रिंग ऑफ सेल्स दी गई है, ये एपिडर्मल सेल होते हैं। सेंटर में दो अदर गार्ड सेल्स लगे हुए हैं। गार्ड सेल्स की दो लेयर्स हैं। इनर लेयर थिक होती है, आउटर लेयर ज़रा इसकी थिन होती है, और इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियाई ऑफ द सेल भी एग्जिस्ट करता है। तो जब पानी वाटर वेपर्स की सूरत में बाहर आता है तो वो डेफिनेटली ये जो दो गॉड सेल्स के दरमियान एक पोर बना हुआ है, इधर लिखा हुआ भी है कि स्टोमेटल पोर, इसी पोर से वाटर बाहर इजेक्ट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की शक्ल में पानी यहाँ से निकलता है। तो रात के वक्त जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी नहीं होती, तो फिर आप देखें ये गॉड सेल्स कम क्लोज टू वन अनदर आर बिकम फ्लैसिड, करीब आते हैं, मुरझा जाते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, वाइडनेस है, वो ख़त्म हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। लिहाजा रात को किसी किस्म का कोई वाटर इवेपोरेशन नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि गटेशन क्या होती है। अब इस स्केच को देखें, ये लीफ लाइक स्केच है। इसके स्केच के साइड्सों के ऊपर एजेस, किनारे हैं, किनारों के ऊपर ये वाटर जमा हुआ है। हमें फ्रीज फॉर्म में वाटर बाहर या पानी बाहर निकलता हुआ वाटर ड्रॉप्स हमें नज़र आ रहे हैं। आप नेक्स्ट स्केच के अंदर भी देखें, ये लीफ स्ट्रक्चर है, लीफ के एजेस हैं, किनारे दिए गए हैं, लीफ के मार्जिन्स दिखलाए गए हैं, और मार्जिन्स के ऊपर वाटर लिक्विड की फॉर्म में जमा है। याद रखिए कि गटेशन में पानी इवेपोरेट नहीं करता, पानी अमूमन वेपर्स की सूरत में बाहर नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि ट्रांसपायरेशन के लिए ज़रूरी है कि वो दिन को हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, जबकि गटेशन हमेशा रात को होती है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है। दैट्स व्हाई यहाँ से वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा, यानी वेपर्स की सूरत में पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी लिक्विड की सूरत में बाहर निकलता है।
चूँकि रात को अमूमन टेम्परेचर कम होता है तो पानी मुंजमद भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम इसमें कि इस स्केच के अंदर जो एजेस में पोर्स दिए गए हैं ख़ास किस्म के, उन पोर्स को हम हाइडाथोड पोर कहते हैं। अब देखिए आप हाइडाथोड का ये हमें स्ट्रक्चर ऊपर टॉप के ऊपर दिखलाया गया है, इसको लेबल किया गया है। एक तरफ वाटर स्टोमेटा है, दूसरी तरफ इसमें सब स्टोमेटल चैम्बर है, फिर ये एपिथीम दी गई है, वेस्कुलर एंडिंग्स हैं, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द लीफ और लीफ एपिथेलियम दी गई है। व्हाट इज हाइडाथोड इटसेल्फ? इट्स एन एक्सक्रीटरी पोर इन द टिश्यू ऑफ लीव्स। ये पौधों के पत्तों में एक्सक्रीटरी पोर होते हैं जो सिर्फ वाटर को लिक्विड फॉर्म में बाहर रिमूव करने की अहलियत रखते हैं। तो याद रखिए कि ये नन्हे मुन्ने किस्म के पायरनकाइमेटस सेलों के बने होते हैं। पायरनकाइमेटस सेल्स कंटेन a lot of intercellular spaces, इनके दरमियान खाली जगह होती हैं। तो पायरनकाइमेटस सेलों के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं या ये जो सेल जिनका ताल्लुक पायरनकाइमेटस टिश्यू से है, इन सेलों की ग्रुपिंग को हम एपिथीम भी कहते हैं, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। तो याद रहे कि इस एपिथीम में जो कि पत्ते की इंटरनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात इनके साथ अंदर शफलिंग ऑफ स्टोमेटा भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ अगर आप चलें, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा जहाँ हाइडाथोड को इसने किया हुआ है मेंशन। तो ये मेंशन करता है गटेशन आर एक्सक्यूडेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइडाथोड्स ऑफ लीफ मार्जिन्स इज कास्ड बाय रूट प्रेशर। ओके, तो ये गटेशन या एक्सक्यूडेशन उस वक़्त होती है जब लीफ मार्जिन्स को रूट प्रेशर अवेलेबल होता है। तो रूट प्रेशर के ज़रिए लिक्विड फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है। साथ एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ये मेंशन कर रहा है शबनम ड्यू ड्रॉप्स के बारे। हम अमूमन गटेशन को शबनम कंसिडर कर लेते हैं, दैट्स नॉट ट्रू, ये अमूमन गलत है। क्यों गलत है? इसने रीज़न लिखी है, ये लिखता है इट इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर ड्यू इन द मॉर्निंग बिकॉज इट अकर्स एट नाइट when water is not processed as quickly within the plant। क्योंकि रात के वक्त पानी तेज़ी के साथ जाइलम या स्टेम लीव्स शूट में से नहीं गुजर रहा होता, क्योंकि सूरज नहीं है, सनलाइट नहीं है। सनलाइट एक ट्रांसपरेशनल पुल प्रोवाइड करना होती है, जिस वजह से स्टोमेटा में से वाटर लिक्विड की फॉर्म, वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर मूव करता रहता है। ट्रांसपरेशन होती है तो पानी तेज़ी से मूव करता है। लेकिन रात को चूँकि एनर्जी सोर्स या फिर सूरज साफ मौजूद नहीं होते, जिस वजह से रात को पानी तेज़ी से मूव नहीं कर पाता, स्लोली मूव कर पाता है, तो पानी हमेशा एजेस से, किनारों से बाहर निकलता है। नीचे छोटा सा स्केच दिया गया है हमें लीफ का, इसमें वाज़ेह तौर पर एपिथीम पोर लिखा हुआ है। एपिथीम के साथ जो पोर लिखा हुआ है ये एक्चुअली हाइडाथोड पोर है। दीज आर स्पेसिफिक पोर जिसमें से पानी लिक्विड वाटर की सूरत में रात को बाहर निकलते हैं और हम इसे शबनम के साथ कन्फ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ट्रांसपायरेशन और गटेशन का सबसे मेजर फ़र्क दिया गया है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपायरेशन इज़ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ये बुखारात का निकल जाना पौधों से ट्रांसपायरेशन कहलाता है, जबकि गटेशन में वाटर प्लांट के ख़ास किस्म के पोर्स से होती है और सेक्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स होता है। जबकि ट्रांसपायरेशन में पानी वाटर वेपर की सूरत में निकलता है, गटेशन में लिक्विड की सूरत में। देन ट्रांसपायरेशन में सिर्फ प्योर वाटर ही बाहर निकलता है, साथ कुछ दीगर पार्टिकल लाइक शुगर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, साल्ट्स या दीगर मटेरियल खारिज नहीं होते। जबकि गटेशन में शुगर के साथ, पानी के साथ शुगर्स, अमाइनो एसिड और दीगर मिनरल साल्ट भी बाहर रिमूव हो सकती हैं। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए होती है, पौधे की टॉप साइड पर स्टोमेटा के ज़रिए, क्यूटिकल के ज़रिए, जबकि बॉटम ऑफ द लीव्स के ऊपर ये भी हो सकती है। एंड देन लेंटिसेल्स, पौधे के स्टेम में से अमूमन लेंटिसेल के ज़रिए ट्रांसपायरेशन तय पाती है। जबकि गटेशन सिर्फ और सिर्फ पौधों के पत्तों के मार्जिन के अंदर पाए जाने वाले हाइडाथोड्स, एक्सक्रीटरी पोर्स के ज़रिए तय पाती है। नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन टेरेस्ट्रियल माहौल में भी, खुश्की के माहौल में भी होती है और हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर भी होती है। जबकि जो गटेशन है ये ज़्यादातर हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर होती है, ये बहुत कम टेरेस्ट्रियल में होती है या ना होने के बराबर होती है जी।
इसी तरह से ट्रांसपिरेशन हमेशा लाइट और टेम्परेचर की मौजूदगी में, जबकि गटेशन कोल्ड और रात की मौजूदगी में तय पाती है। ट्रांसपिरेशन हमेशा ड्राई कंडीशंस के अंदर होती है, जबकि गटेशन ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर नमी, रात को ठंडे माहौल के अंदर तय पाती है जी। तो नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन हमेशा लॉस ऑफ वाटर डिफ्यूजन के ज़रिए होता है जी, जबकि गटेशन के अंदर लॉस ऑफ वाटर डिफ्यूजन के ज़रिए बिल्कुल तय नहीं पाता। तो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। स्टोमेटा कभी खुलते हैं कभी ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होंगे ट्रांसपिरेशन चल रही है, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसीजर भी बंद हो जाता है। जबकि गटेशन सिंपली एक तो एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होती है और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनसाइड साइल। अगर साइल में पानी ज़्यादा है गटेशन ज़्यादा होगी, अगर माहौल के अंदर ह्यूमिडिटी का रेट ज़्यादा है तब भी गटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है जी। आखिरी डिफरेंस इनके अंदर कि ट्रांसपिरेशन की वजह से पौधे विल्ट कर जाते हैं, जबकि गटेशन की वजह से प्लांट्स विल्ट नहीं कर पाते। उम्मीद है दोस्तों आपकी हमारी ये वीडियो और वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ आप पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।